हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाली है, आपकी आंखें खोलने वाली है। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। मैंने अपने ही भाई को मार डाला सर, मैं अब अपने ही रियल सिस्टर से जेलस फील करती हूँ। केवल एक गलती से, पेरेंट्स की केवल एक गलती से उनके अपने ही बच्चे आपस में कंपटीशन करने लगते हैं, आपस में जेलस करने लगते हैं। और दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सगे भाई सगे बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन तक बन जाते हैं। तो वह एक गलती कौन सी है जिसको ज्यादा पेरेंट्स कर देते हैं? दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दो स्टोरीज के साथ। सर, मुझे मेरे ही पेरेंट्स बेवकूफ समझते हैं, मेरी छोटी सिस्टर को वैल्यू देते हैं, उसी को हर समय मोटिवेट रखते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुझको तो कोलकाता की लड़कियां ही बेवकूफ बना देंगी और उसको अकेले ही दिल्ली पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। सर, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, परेशान रहती हूँ, पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, अपने रियल सिस्टर से जेलस फील करती हूँ, प्लीज हेल्प मी। दोस्तों, ये कमेंट कोलकाता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली लड़की ने मेरी एक वीडियो क्या पेरेंट्स पार्शियलिटी करते हैं पर लिखा। पढ़कर आप हिल जाओगे, मेरा उसके साथ कन्वर्सेशन पढ़ लेना। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, प्लीज उसको जरूर देखना। उस लड़की ने ऐसा क्यों लिखा, वो इतनी परेशान क्यों है अपनी पेरेंट्स के साथ, वह क्यों कहती है कि मेरे पेरेंट्स पार्शियलिटी करते हैं? दोस्तों, अभी बताता हूँ, उससे पहले जरा इसको सुन लेते हैं। अनिल और अमित दो भाई, दोनों में 2 साल का डिफरेंस। अनिल पढ़ाई में, काम में, व्यवहार में थोड़ा गंभीर और रेस्पॉन्सिबल था। पेरेंट्स छोटी छोटी बातों की ही दोनों भाइयों की तुलना किया करते थे, जिसको देखा देखी उनके अड़ोसी पड़ोसियों ने, उनके नाते रिश्तेदारों ने भी ऐसा ही करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन पेरेंट्स का तरीका नहीं बदला। अमित भी पढ़ाई में, व्यवहार में अच्छा था, बस थोड़ा सा नटखट था, लेकिन तुलना करने की वजह से उसकी इमेज खराब हो गई थी और अड़ोसी पड़ोसी और नाते रिश्तेदार उसके साथ वो व्यवहार नहीं करते थे, उसको वो वैल्यू नहीं देते थे जो उसके बड़े भाई को मिलती थी, और व्यवहार में यह अंतर बिल्कुल स्पष्ट नजर आता था। दोस्तों, कोलकाता की लड़की की कहानी बस मैं आगे बताने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहें। व्यवहार में यह अंतर अनिल को नागवार गुजरता, उसको लगता इसका कारण मेरा बड़ा भाई अनिल है। एज बढ़ने के साथ साथ यह सोच भी स्ट्रांग होती चली गई कि मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है, मुझको जो वैल्यू नहीं मिल रही है, जो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, व्यवहार में यह अंतर, यह भेदभाव, इसका कारण केवल और केवल मेरा बड़ा भाई अनिल है। और नतीजा, अमित को अपने ही बड़े भाई से नफरत हो गई। दोस्तों, बच्चों के बीच यह नफरत कई बार परिवारों को बर्बाद तक कर देती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अनिल घर से ऑफिस के लिए निकला था कि रास्ते में उसको उसका छोटा भाई अमित मिला। अमित ने देखते ही अनिल को गोली मार दी। अनिल को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और अमित ने अपने आप को जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पेरेंट्स को जैसे ही पता लगा, वो दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचे और उसके बाद वो थाने आए। उन्होंने अमित से कहा, तूने ऐसा क्यों किया? तो अमित दहाड़े मार मार कर रोने लगा, बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करता, मुझको इसकी वजह से ही सदैव बेइज्जत होना पड़ता था। मुझे कोई प्यार नहीं करता था, मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं थी, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। आखिर क्यों मुझको इससे सदैव कम ही समझा गया? क्या मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था? क्या मेरे नंबर अच्छे नहीं आते थे? मेरा व्यवहार किसके साथ खराब था? क्या मैं आपकी बातें नहीं मानता था? मैं आखिर क्या करता था कि जो मुझको इससे सदैव कम समझा गया? क्यों हर समय ये ऐसा है, तू ऐसा है कह कहकर मेरी इमेज खराब कर दी? कोई भी अड़ोसी पड़ोसी भी मेरी रेस्पेक्ट क्यों नहीं करते जितनी अनिल की करते थे? मम्मी आप बताओ, पापा आप बताओ, मेरी गलती क्या थी? आखिर क्यों हर समय बचपन से लेके आज तक आपने कंपेयर कर करके मुझको बर्बाद कर दिया? यह सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं पागल हो गया था, मैं टूट गया था। अरे भाई तो मुझको प्यार करता था, लेकिन नफरत करने के कारण मैं उसकी केयर को और उसके प्यार को कभी समझ ही नहीं सका। मैं सदैव उसको नाटक ही समझता रहा। मम्मी मैं तो आपका था, पापा मैं तो आप ही का था, जैसा भी था। फिर क्यों नहीं आपने मेरी फीलिंग को समझा? फिर क्यों नहीं आपने मुझको समझने की कोशिश की? क्यों, आखिर क्यों हर समय मेरा उसके साथ कंपेयर करते रहे? मेरा उसके साथ कंपेयर करने से दिमाग खराब हो गया था, मैं पागल हो गया था। मुझे लगता था कि जब तक यह रहेगा तब तक मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा।
इसलिए मैंने उस कारण को ही खत्म करने की कोशिश करी। भाई की कोई गलती नहीं थी, लेकिन कारण तो भाई था और मैंने उसको मार दिया और कहकर फिर दहाड़ मारकर रोने लगा। लेकिन जब उससे कहा गया कि उसको एक चोट लगी है, हॉस्पिटल से थोड़े दिनों बाद छुट्टी हो जाएगी, तो दोस्तों उसने गॉड को थैंक यू बोला। पेरेंट्स की एक गलती से, अनजाने में क्यों हुई गलती से, उसके दोनों बच्चे बर्बाद हो रहे थे, वो स्वयं भी बर्बाद हो रहे थे। अमित बचपन से आज तक जेलस में, नफरत में जल रहा था और अब जेल में है और बड़ा बेटा हॉस्पिटल में है। और इन मदर फादर की क्या हालत हो रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। और गलती अनजाने में क्यों हुई, एक गलती से। दोस्तों पेरेंट्स अपने बच्चों को सुधारने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कंपेयर का सहारा लेते हैं। वो अपने ही भाई बहनों की, अपने ही बच्चों के बीच कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, जो बहुत गलत है। बच्चे कई तरह के होते हैं, कुछ बच्चों पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, इसको पर्सनल ले जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे उसी बच्चे से नफरत करने लगते हैं, जेलस करने लगते हैं, जिससे उसका कंपेयर होता है। उसको लगता है कि इसकी वजह से मुझको रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, इसकी वजह से मुझको हर बार डाउन फील करना पड़ता है। इसलिए कंपेयर कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि कोलकाता की लड़की के साथ हुआ, वह लिखती है, सर मेरी बहन के मार्क्स अच्छे आ गए, तो मेरे पेरेंट्स उसी को वैल्यू देते हैं, उसी को मोटिवेट करते हैं और मुझसे कहते हैं तू तो बेवकूफ है। वो मुझे बेवकूफ समझते हैं, कहते हैं कोलकाता की लड़की ही तुझको तो बेवकूफ बना देंगी और मेरी छोटी बहन को दिल्ली पढ़ने के लिए भेज रहे हैं अकेले ही। मैं अपनी छोटी बहन से जेलस फील करती हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सर प्लीज हेल्प मी। इस तरह की बातें बच्चों के बीच में आना स्टार्ट हो जाती हैं। दोस्तों पेरेंट्स को समझना चाहिए कि गेंदे के फूल को गुलाब का और गुलाब के फूल को गेंदे का नहीं बनाया जा सकता। दोनों फूलों की खूबसूरती अलग है, उनकी नेचर अलग है, उनका व्यवहार अलग है, उनको पालना पोसना, खाद पानी सब कुछ अलग अलग होता है। उनको एक ही तरह से नहीं सींचा जा सकता। किसी को धूप पसंद है, किसी को छांव पसंद है, कोई धूप में मुरझा जाता है, कोई छांव में मुरझा जाता है। उनको पालने का तरीका उनके नेचर के हिसाब से करना पड़ता है। माली अपनी मर्जी से एक जैसा पानी नहीं देता, एक जैसी खाद नहीं देती, एक जैसा उनको एनवायरनमेंट उपलब्ध नहीं कराता। वो जैसे हैं, जिस एनवायरनमेंट में, जिस खाद पानी में वो ग्रो हो सकते हैं, उनको अलग अलग उसी तरह का खाद पानी देता है, तब जाकर वो चमकते हैं, वो ग्रो करते हैं और फिर अपनी सुगंध से, अपनी क्वालिटी से सारी दुनिया को महकाते हैं, सारी दुनिया को लाभान्वित करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमारे बच्चे होते हैं, फूलों की तरह मासूम। भगवान ने उनको उनकी आदत के साथ भेजा है, उनकी नेचर के साथ भेजा है। तो भगवान के क्रिएशन में पेरेंट्स को चाहिए कि अपना प्रयास लगाकर उसको ग्रो करने में उसकी मदद करें, ना कि अपनी इच्छा खोपकर उसके मूल स्वभाव के विपरीत उस पर प्रेशर बनाएं और वो बनाने की कोशिश करें जो वो नहीं है या जो वो नहीं बनना चाहता। फ्रेंड्स हर बच्चे की लिमिटेशंस अलग होती है, उसकी कैपेसिटी अलग होती है, उसकी नेचर अलग होती है, सब इक्वल नहीं होते। सिबलिंग्स में ही रंग रूप, हाइट, चाल, खाना पीना, नेचर सब अलग अलग होता है, लेकिन पेरेंट्स एक को दूसरे से बेहतर बनाने पर लगे रहते हैं। यही पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। तेरे भाई के 95% मार्क्स आए थे, पड़ोसी के 90% मार्क्स आए थे, इस तरह का कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। इससे बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, फ्रस्ट्रेशन से गुस्सा पैदा होता है और जब वह फ्रस्ट्रेशन को, इस गुस्से को संभाल नहीं पाता, निकाल नहीं पाता है, तो डिप्रेशन का कारण बनता है या घर में झगड़ा करना स्टार्ट हो जाता है और वह अपने ही फैमिली मेंबर से नफरत करने लगता है, जेलस करने लगता है। जैसा कि कोलकाता की लड़की के साथ हुआ, जैसा कि अमित के साथ हुआ, फैमिली मेंबर्स को पता भी नहीं चल पाता है और बच्चे आपस में ही नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। कल्पना कीजिए अगर आपके बच्चों ने आपका कंपेयर अपने फ्रेंड्स के मम्मी पापा के साथ, पड़ोसी पड़ोसियों के साथ करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा ना? इसी तरह से हमारे बच्चों को भी, आपके बच्चों को भी गुस्सा आता है। इसीलिए प्लीज उनका कंपेयर कभी भी आपस में या बाहर वालों के साथ ना करें। यस, यही वो एक गलती है जो ज्यादातर पेरेंट्स कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे आपस में ही एक दूसरे के साथ नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए प्लीज अवॉइड इट। दोस्तों अपने बच्चे का अब उसके साथ ही कंपेयर करना सिखाइए। जब वो अपने से कंपटीशन करेगा तो डे बाय डे
इंप्रूव करता चला जाएगा। इससे उसकी एफिशिएंसी में, उसकी एनर्जी में, उसके एटीट्यूड में, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगा, जबरदस्त सुधार आएगा और बच्चा खुश रहेगा क्योंकि उसका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, उसका कंपेयर किसी के साथ नहीं है। उसका कंपेयर है तो उसका साथ, उसका कंपटीटर कोई है तो वो स्वयं है। जब बच्चा बचपन से ही अपने साथ कंपटीशन करेगा, अपने से ही कंपेयर करेगा तो वो खुश भी रहेगा, इंप्रूवमेंट भी होगा उसके अंदर और वो जो चाहेगा वो हासिल कर लेगा, क्योंकि सक्सेस का रास्ता हैप्पीनेस से ही होकर जाता है। इसलिए हमारा एक काम होना चाहिए कि हमारा बच्चा हर कीमत पर खुश रहे, उसका कंपेयर कभी भी किसी के साथ ना करें। आप देखेंगे कि आपका बच्चा डे बाय डे प्रोग्रेस करता चला जाएगा। बस आप उसका किसी के साथ भी कभी भी कंपेयर ना करें। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी अपने सजेशंस और एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर भी कर दें। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। स्वस्थ रहें और मस्त रहें और प्लीज अपने बच्चे का किसी के साथ भी कभी भी कंपेयर ना करें। धन्यवाद।